हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी जो एक नया एनएफओ आया है इसके बारे में। इस एनएफओ का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इस एनएफओ का लॉन्च डेट क्या है, इन डेट क्या है, ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में कब अलॉटमेंट किया जाएगा, इनकी एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, साथ ही साथ इसके अंदर आपको किस तरीके का स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है और आपको एनुअल रिटर्न क्या देखने को मिलेगा, यह भी चीज इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड रहने वाला है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर होगा और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड बनेगा। इस एनएफओ का जो लॉन्च डेट है वो है 4 सितंबर 2024 और इन डेट है 18 सितंबर 2024। ये एनएफओ आपके म्यूचुअल फंड में जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट होगा 24 सितंबर 2024 को। और जैसे कि न्यू फंड ऑफर का एनएवी 10 रुपया रहता है, इसमें भी सेम है। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर अगर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो का डाटा अभी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन हम एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड लेकर के इसका एक्सपेंस रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लीनेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। अगर आप इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम एसआईपी आपको 500 रुपये का करना होगा, सॉरी मिनिमम लमसम आपको 500 रुपये का करना होगा। और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर नंबर 19 पर रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। स्वप्निल पी मयांकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 10 रुपया। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का ओवरव्यू। अब हम लोग बात करेंगे इसमें जो जो चीजें छूट गई है, जैसे कि इनका एक्सपेंस रेशियो, दूसरा इनका अंदर स्टॉक होल्डिंग किस तरीके का देखने को मिल सकता है, और तीसरा इसका एनुअल रिटर्न आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हम लोग एक इसी तरीके का म्यूचुअल फंड को लेकर के उससे कंपेरिजन करते हैं और इसकी डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे एक जो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी अगर 1 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 महीने में 2.42% का रिटर्न है। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 6 महीने पे 18.71% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 64% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न अभी आपको 39.55 दिखेगा। हालांकि इतना जो है एनुअल रिटर्न नहीं होता है, लेकिन ये स्टार्टिंग फंड है इसलिए इतना आपको दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड का अगर आप एनुअल रिटर्न देखेंगे तो आपको 18 से 20% का आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। और अगर शॉर्ट टर्म में आप अगर इस एनएफओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और पहले 1 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे लमसम के थ्रू तो रिटर्न आपको 40 से 45% का शुरुआती पहले 1 साल में एनएफओ के अंदर लमसम में आपको ये रिटर्न देखने को मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हम लोग इनकी स्टॉक होल्डिंग किस तरीके से रह सकती है। तो इसके अंदर जो आपको टोटल स्टॉक देखने को मिलेगा वो टोटल 50 स्टॉक देखने को मिलेगा। अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में देखें तो किन किन क्षेत्र पे वो स्टॉक रह सकता है, तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र पे रह सकता है, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, सर्विस और अदर्स, इन कैटेगरी पे आपको इसकी स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल सकता है। इसमें जो आपको टोटल स्टॉक होल्डिंग देखने को मिल जाएगा वो 50 स्टॉक देखने को मिल जाएगा। अगर इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.40% का। वहीं पे आपको मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का जो एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा वो 0.3 से लेकर के 0.35% के बीच में आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।